Good afternoon, students. Today we will study our new chapter, The Eyes Habit. It is written by Ruskin Bond. He is an Indian writer. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द आइज हैबिट और ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये एक इंडियन राइटर है। ओके, इससे जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ इसका पार्ट फर्स्ट, लेकिन वो कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के चक्कर में उसका सही से अपलोड नहीं हो पाया है। इस वजह से उसको मत देखना, क्योंकि वो गलत ही वीडियो है। वो बार बार वही रिवाइव करता रहता है, वही जो मैं बोल चुका हूँ वही वहीं पे अटका हुआ है। तो उस वाले वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम इस चैप्टर को शुरू से कवर करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, जो मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था वो तो मेहनत बेस्टी हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर को पढ़ना, द आइज हैबिट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन। ओके, India's first passenger train ran between बोरीबंदर स्टेशन in बॉम्बे एंड थाने on 16 अप्रैल 1853। जो इंडिया में पहली बार ट्रेन चलाई गई वो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी। ये दो स्टेशन थे जो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अगर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ओके, ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। ओके, द ट्रेन कंसिस्टेड ऑफ 14 कैरियर्स कैरिंग अबाउट 400 पैसेंजर्स। जिसमें कितने डब्बे थे? जिसमें 14 डब्बे थे और उसमें कितने पैसेंजर सफर कर रहे थे? अबाउट 400 पैसेंजर सफर कर रहे थे। इट वॉज पावर्ड बाई 3 इंजन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। इनके नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम साहिब था, सिंध था और सुल्तान था। ठीक है ना, ये तीनों आप लोग याद कर लेना। आफ्टर दिस पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट देयर वॉज नो लुकिंग बैक। मतलब जब से इंडिया में ट्रेन चलाई गई उसके बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ट्रेन रेलवेज के मामले में हमेशा प्रोग्रेस ही करती गई है। इन 1854 द माउंटेन ट्रेन्स दैट वी कॉल टॉय ट्रेन्स टुडे वर प्रपोज्ड। 1854 में क्या हुआ? एक साल बाद ही माउंटेन ट्रेन्स चलाना स्टार्ट कर दी गई, जिनको हम लोग टॉय ट्रेन्स बोलते हैं। बट द फर्स्ट माउंटेन ट्रेन कॉल्ड, लेकिन जो पहली माउंटेन ट्रेन थी उसका नाम था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज किक स्टार्टेड इस ट्रिप इन 1881। जो फर्स्ट माउंटेन ट्रेन थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सबसे पहले चली 1881 में। ऑल्दो इंडियन रेलवेज हैड अ मॉडेस्ट बिगिनिंग एज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कवर्ड ओनली अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। जब इंडिया की ट्रेन चलाई गई थी, इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी, तो उसकी कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी, वो सिर्फ 34 किलोमीटर तक चली थी। हाउएवर इन लेस देन 15 years there were 41,000 kilometers of railway lines across our country। लेकिन उसके कुछ 50 साल के अंदर ही क्या हुआ? 34 किलोमीटर से लेके 41,000 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय किया। ये काफी बिग अचीवमेंट है। 34 किलोमीटर सिर्फ, फिर उसके बाद कितना आ गया? 41,000 किलोमीटर। ओके, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। The Indian Railways have come a long way since the journey began, from luxury trains to metro thriving in the cities. The unprecedented achievements of Indian Railways are truly remarkable। तो ये टोटली इसमें यही है कि इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है ट्रेन के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो जर्नी थी वो बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट हुई थी, मॉडल से स्टार्ट हुई थी, और हम लोग अब बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। ओके, रीड ए स्टोरी ऑफ अ इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी, वो भी किसके बारे में? एक ट्रेन की जर्नी के बारे में। ठीक है ना। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। एक लड़का है इसमें, वो क्या बोलता है? उसे एक ट्रेन कंपार्टमेंट मिला, उसे एक ट्रेन डब्बा मिला जो कहाँ तक जाएगा? वो रोहना तक जाएगा। देन अ गर्ल गॉट इन। फिर वहां पे क्या होता है? एक लड़की आ जाती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वॉज प्रोबेबली हर पेरेंट्स। तो जो लड़की आई है उसको छोड़ने के लिए 2 लोग आए हैं। वो कहता है कि शायद जो 2 आवाजें मुझे सुनाई दे रही है वो उसके मम्मी पापा ही होंगे। दे सीम्ड वेरी एंसियस अबाउट हर कंफर्ट। जो जो 2 लोग उसके साथ आए थे लड़की के साथ, वो काफी चिंतित थे उसकी कंफर्ट को लेके, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस as to where to keep her things and when not to lean out the windows and how to avoid speaking to others। और जो वुमेन थी उनके साथ, वो गर्ल को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रही थी। क्या? कि कहाँ पे तुम्हें अपना सामान रखना है, कब तुम्हें विंडो के बाहर नहीं देखना है, हाथ नहीं निकालना है, सिर नहीं निकालना है, और कैसे तुम्हें अवॉइड करना है स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी लोग हैं, उनसे बात करना। ओके, दे कॉल्ड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। उन लोगों ने उनसे सी ऑफ किया, गुड बाय किया, और ट्रेन क्या स्टेशन से स्टार्ट हो गई चलना।
एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। वो लड़का क्या बोलता है, वो जो था वो टोटली ब्लाइंड था। माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। जो उसकी आंखें थी वो सिर्फ अंधेरे को बहुत ज्यादा देख सकती थी, मतलब अंधेरा ही दिखाई देता था या उजाला, बस इतना ही था कि अंधेरा है या उजाला है, इतना ही उनकी आंखों को दिखाई देता था। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। वो नहीं बता सकता था कि रियल में गर्ल वो कैसी लगती है। बट आई न्यू सी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील। लेकिन वो इतना जरूर बोलता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया क्योंकि जो कम देख पाते हैं या अंधे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ भी हो रहा होगा तो वो जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है ना। तो थिंग्स को थोड़ा ज़्यादा अंदर की आंखों से देखते हैं, माइंड क्या इससे देखते हैं, है ना। तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया, जिस तरह से उसकी पैर आवाज कर रहे हैं चलने से, तो उसे पता चल गया कि वो स्लीपर्स पहने हुए हैं, मतलब चप्पल पहने हुए हैं। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई वुड नेवर वुड। वो कहता है कि शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये जानने में कि उसका लुक कैसा है, वो कैसी लगती है, और शायद ऐसा हो मैंने नहीं भी जान पाऊँ। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। लेकिन वो बोलता है कि जिस तरह से वो बोल रही है, उसकी वॉइस है, जो उसकी आवाज़ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इवन द साउंड ऑफ स्लीपर्स, और उसकी जो स्लीपर्स की आवाज़ है, जो चप्पलों की आवाज़ है, चलने की आवाज़ है, वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। फिर उस लड़के ने क्या पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? फिर उस लड़के ने धीरे से पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? I must have sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. तो वो क्या हुआ, जैसे उसने बोला क्या आप देहरा जा रही हैं, तो लड़की अचानक से शॉक हो गई, थोड़ी चौंक गई। क्यों चौंक गई? क्योंकि जो लड़की थी वो भी कैसे थी, ब्लाइंड। लेकिन वो लोग एक दूसरे को पूरी ट्रेन की जर्नी में पता नहीं लगने दे रहे थे कि वो दोनों कैसे हैं, ब्लाइंड। ओके, तो लड़की थोड़ी चौंक गई। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे और कोई भी है। अब लड़का सोचता है शायद मैं इधर कॉर्नर में बैठा हूँ, इस वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। अब वो बोलता है कि अक्सर ऐसा होता है जिनकी आंखें अच्छी होती हैं। अब लड़के को क्या पता कि उसकी भी आंखें नहीं है, तो लड़का बोलता है कि जिन लोगों की आंखें अच्छी होती हैं वो अक्सर सामने चीज क्या है उनको देखते नहीं है। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज। वो बोलता है कि मैंने बोला कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, है ना, और भी काम होते हैं देखने के लिए। फिर वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और लेकिन उसने क्या बोला, जो लोग देख नहीं सकते या फिर जिनकी आई साइट बहुत कम होती है, बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स whatever registers telling on the remaining sense। तो जो बोलता है जिन लोगों की आईसाइट कम होती है वो लोग उतना ही काम करते हैं, उतना ही देखते हैं जो इनको जरूरत होती है, जो उनके काम में जो रजिस्टर में लिखा होता है उतना ही काम करते हैं, जो उनके सेंसेस काम करते हैं। आई डेंट सी यू ईदर, आई सेड, बट आई हेard योर कमिंग। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने भी नहीं आपको देखा, लेकिन मैंने आपकी वॉइस से या फिर आप जैसे आई तो मैंने सुन के पहचान लिया। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। अब वो सोचता है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस लड़की को पता न लगने दूं कि मैं क्यों कैसा हूं, मेरी आंखें नहीं है ना, और आंखें हैं तो कम दिखाई देता है, बिल्कुल सेंसिटिव है सिर्फ लाइट के लिए और डार्कनेस के लिए। ओके, प्रोवाइडेड आई केप्ट टू माई सीट, आई थॉट, उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सीट से ज्यादा हिलूंगा नहीं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करूंगा, तो वो लड़की कभी नहीं पता लगा पाएगी। इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, और वो सोचता है कि ये काफी डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से मैं उसे निकल सकता हूँ इस चीज से। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। तो लड़की ने बोला कि मैं कहाँ पे उतरूंगी, तो मैं सहारनपुर स्टेशन पे उतरूंगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, तो उसकी कौन आंटी जी जो है, उनकी चाची जी हैं, वो उस स्टेशन पर उनको तो लड़की बोलती है कि मुझे वहां पे मेरी आंटी जी मिलेंगी सहारनपुर स्टेशन पे। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। फिर लड़के ने क्या बोला कि तो मुझे फिर तुमसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो आंटी होती हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, है ना। वे आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। अब उस लड़की ने क्या बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो लड़के ने क्या बोला, पहले मैं देहरा जाऊंगा फिर वहां से कहाँ जाऊंगा, मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर,
आई विश आवर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। लड़की बोलती कितने लकी हो आप कि आप मसूरी जा रहे हो, मुझे वहां की पहाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, और वो भी कब, स्पेशली इन अक्टूबर। यस दिस इज द बेस्ट टाइम आई सेड, मैंने बोला कि ये, हाँ ये सबसे अच्छा टाइम होता है वहाँ घूमने के लिए। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, जो मैं पहले भी घूम चुका था, तो उन मेमोरीज को याद करके मैंने बोला कि ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। द हिल्स आर कवर्ड विद द डेहलियाज, तो उसे पता था कि वहाँ पे जो हिल्स होती हैं वो डेहलियाज के फूल से पूरी कवर होते हैं। द सन इज डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक कॉफी, तो उसने बोला कि रात में आप क्या कर सकते हो, वहां पे आग जला के कॉफी का आनंद ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, क्या बोलता है कि ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं वो इस टाइम पे चले जाते हैं वहां से, और जो रोड होती हैं वो बहुत ज्यादा शांत होती हैं, ऑलमोस्ट डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब बिल्कुल वीरान। यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, अक्टूबर क्या है, सबसे बेस्ट टाइम है। अब ये सब सुनने के बाद सी वॉज साइलेंट, वो थोड़ी साइलेंट हुई। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर सी थॉट आई वॉज अ रोमांटिक फूल। अब वो सोचता है, वो कुछ बोलती नहीं है तो शांत हो जाती है, तो उसने सोचा कहीं मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी है ना, और कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि मैं एक रोमांटिक फूल हूँ, मतलब उसे लुभाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही, तो अचानक क्या हुआ, हड़बड़ाहट में उसने एक मिस्टेक कर दी। अब वो मिस्टेक क्या थी, वॉट इज इट लाइक आउटसाइड आई आस्क्ड, अब वो पूछता है कि बताओ बाहर क्या चल रहा है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे कुछ अजीब नहीं लगा इस क्वेश्चन में। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, वो सोचता है कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसने जो अगली बात बोली उससे डाउट्स क्लियर हो गए। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो सी आस्क्ड, अब वो बोलती है कि तुम ही देख लो क्या चल रहा है बाहर, तो इससे क्या पता चल गया कि उसे नहीं पता है कि वो अंधा है। आई मूव्ड इजीली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लैच, तो उसने धीरे से विंडो की बर्थ जो थी उस विंडो की तरफ गया। द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन थी, उसने थोड़ा महसूस किया। एंड आई फेस्ड इट, और उसने देखा। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, उसने मन में कल्पना बनाई। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ इंजन, द रंबल ऑफ व्हील्स एंड इन माई माइंड आईज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग वाइज, तो उसने ये लैंडस्केप बनाया दिमाग में कि इंजन की आवाज़ आ रही है, पहियों की आवाज़ आ रही है, और उसने दिमाग की आंखों से क्या बना लिया कि यहाँ से जहाँ से ये ट्रेन जा रही है वहाँ से ये टेलीग्राफ पोस्ट जो हैं वो खड़े हुए हैं, एक एक करके पास होते जा रहे हैं। Have you noticed, I ventured, that the tree seems to be moving while we seem to be standing still? अब मैं थोड़ा खिसक के सीट की तरफ आया, अपनी जगह पे आया, फिर मैंने क्या बोला, क्या आपने नोटिस किया कि हम लोग स्टैंडिंग मतलब हम लोग एक जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन ट्रीज भी क्या लगते हैं कि जैसे चल रहे हों। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, वो बोलती है कि ये तो हमेशा ही होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपको कोई एनिमल दिख रहा है वहां पे। अब लड़की को भी नहीं दिख रहा था, है ना, तो उसने पूछा कि आपको कोई एनिमल दिख रहा है। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, लेकिन क्या मैंने जो आंसर दिया वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिया। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, मुझे पता था कि देहरा में अब बहुत ज्यादा जानवर नहीं है, तो जानवर नहीं होंगे, इस वजह से मैंने क्या बोला कि नहीं नहीं कोई जानवर नहीं दिख रहे। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल्स फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, अब फिर वहां से वो थोड़ा खिसक के अपनी जगह पे आ गया, गर्ल के सामने बैठ गया, लेकिन दोनों लोग कैसे थे अब, साइलेंट। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तो वो क्या बोलता है, आपका जो फेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई रिमार्क्ड, वो लड़के ने उसकी तारीफ के रूप में क्या बोला, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं थोड़ी साहस दिखा रहा था, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये कैसा था, ये जो तारीफ उसने की ये सेफ रिमार्क था। क्यों, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कि कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपनी तारीफ को सुने बिना, मतलब किसी कोई कोई ऐसी होती है जो अपनी तारीफ को गलत वे में ले जाए, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसा उसकी सोच थी। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अब वो ऐसा ही हुआ, वो काफी हंसी। ए क्लियर रिंगिंग लाफ, ये सही मतलब उसने जो हंसी वो काफी अच्छी हंसी थी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस,
आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रिटी फेस। तो वो क्या बोलती है कि मैं बोर हो चुकी थी लोगों के ये सुन सुन के कि मेरा जो फेस है वो काफी प्रिटी है। आपने जो बोला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फेस कैसा है, इंटरेस्टिंग है। Oh, so do you have a pretty face? So you do have a pretty face, I thought, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. फिर मैंने क्या बोला कि आपका फेस प्रिटी भी है, और क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंटरेस्टिंग फेस कैसा हो, एक प्रिटी फेस भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट मैन यंग यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। उसने क्या बोला, तुम काफी बहादुर हो यंग मैन। सी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सीरियस क्यों हो, क्योंकि जो बातें कर रहा था वो थोड़ी हिचक हिचक के कर रहा था। आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं इसके लिए चलो थोड़ा बहुत हंस जाता हूँ। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन मैं जितनी हंसने की कोशिश कर रहा था उसमें क्या निकल रहा था, लोनलीनेस, मतलब उसे अकेलापन ही महसूस हो रहा था। वेल, वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। तो उसने क्या बोला, हम जल्दी ही आपके स्टेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। थैंक गॉडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। अब वो क्या बोलती है, थैंक गॉड, ये कैसी जर्नी थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट थी। आई कैंट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। वो बोलती है कि मैं ज्यादा देर ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करती, 2 या 3 घंटे से ज्यादा। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट हियर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन वो लड़का क्या था, वो प्रिपेयर था, वो कितनी भी दूर तक जा सकता है। जस्ट टू लिसन जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, बस उसकी ये बातें सुनते रहे, उसे ये लग रहा था वो उसकी बातें सुनता रहे और कितनी भी लंबा सफर हो वो काट देगा। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। उसकी आवाज जो थी वो बिल्कुल कैसी थी, जैसे माउंटेन से झरना गिरता है, जो जो झरना गिरता है या फिर कोई स्ट्रीम आती है उसकी तरह। एज सुन एज, उसकी स्ट्रीम की आवाज जैसे हमें बहुत ज्यादा प्लीजेंट लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उस तरह उसकी आवाज थी, बहुत ज्यादा मधुर थी। As soon as she would leave the train, she would forget our brief encounter। वो सोचता है कि जो लड़की है ये जब इस ट्रेन से जाएगी तो वो हमारे बारे में सब कुछ, ये जो इनकाउंटर हुआ है, जो बातचीत हुई है, सब भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये बातें इस जर्नी तक तो रहेंगी रहेंगी, साथ में कुछ और दिनों तक भी रहेंगी, काफी टाइम तक भी रहेंगी। The engine whistle shrieked. The engine whistle shrieked. The carriage wheels changed their sound and rhythm. The girls got up and began to collect her things. तो क्या हुआ, इंजन की आवाज जो थी, इंजन ने विसिल बजाई, सीटी बजाई, और जो आवाज थी इंजन की वो चेंज हुई, जो इसके व्हील्स थे वो भी क्या अपनी पोजिशन, जो रिदम था उनका वो भी चेंज हुआ। फिर क्या होता है, वो गर्ल खड़ी होती है और अपना सामान लेना स्टार्ट कर देती है। आई वंडर्ड इफ सी वोर हर हेयर इन बन। अब वो सोचता है क्या इस लड़की ने अपना जो हेयर है उनका जूड़ा बनाया होगा, और इट वॉज प्लेटेड, या फिर बिल्कुल खुले वो चोटी बनाई रखी होगी। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स। और वो सोचता है क्या उसके बाल बिल्कुल लूज होंगे, बिल्कुल ढीले होंगे, उसके कंधे के ऊपर रखे होंगे। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसके बाल बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं या फिर जिनकी रोशनी कम होती है आंखों की, उन्हें सारी चीज जानने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि उनके आसपास क्या हो रहा है ना। तो उसने ये चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इन टू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वॉज अ साउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। तो जैसे ट्रेन स्लो हुई, स्टेशन की तरफ पहुंची, तो बहुत सारी आवाज आ रही थी वहां से, कुली की, है ना, वेंडर्स की, समोसे वगैरह जो बेचते हैं उन लोगों की, और एक बहुत हाई पिच्ड वॉइस आ रही थी, फीमेल वॉइस आ रही थी नियर द कैरेज डोर, उस डब्बे के पास से। दैट वॉइस मस्ट बी बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। तो उसने क्या सोचा, ये जो आवाज है ये किसकी है, ये गर्ल आंट की होगी, मतलब उस लड़की की आंट की होगी। गुड बाय द गर्ल सेड। अब उस लड़की ने क्या बोला, गुड। तो लड़की क्या बोलती है, गुड बाय, है ना। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। अब वो जब खड़ी होती है तो वो उस लड़के के बिल्कुल पास ही खड़ी होती है। सो क्लोज क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। इतनी ज्यादा पास थी कि उस लड़के को जो उसकी परफ्यूम थी वो बिल्कुल क्या कर रही थी, टेंटलाइजिंग कर रही थी, मतलब आकर्षित कर रही थी या ललचा रही थी। हम लोग खुशबू की तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड टू टच हर हेयर, लेकिन मैं अपने हाथ को उठाना चाहता था, उसके बालों को महसूस करना चाहता था। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो क्या हुआ, वो उस जगह से चली गई।
ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, लेकिन उसकी जो सेंट की खुशबू थी, जो उसकी परफ्यूम की खुशबू थी, वो उसी जगह पे अभी भी थी जहां पर वो खड़ी हुई थी। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, और जब वो वहां से जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई। क्या कंफ्यूजन हुई? ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपॉलोजी, जो एक आदमी जो उस कंपार्टमेंट में आ रहा था, उस डब्बे में आ रहा था जिस गेट से, तो वहां पर उसने क्या बोला? उसने माफी मांगी। टकरा गए होंगे आपस में। देन द डोर बैंग्ड, और अचानक से दरवाजा बंद हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज सेट आउट अगेन, और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया क्या हुई? सेट हो गई या फिर बंद हो गई मेरे लिए। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं वापस अपनी बर्थ पे आया, सीट पे आया। द गार्ड ब्ल्यू हिज विसल एंड बी मूव्ड ऑफ, और गार्ड ने क्या हुआ? सीटी बजाई और ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, अब वो बोलता है क्या? अब मुझे फिर से एक नया गेम खेलना पड़ेगा, फिर छुपाना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ। हम मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, है ना? नई नई बातें करनी पड़ेंगी। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, व्हील्स ने भी अपने सॉन्ग मतलब अपनी रिदम पकड़ा। द कैरेज ग्रोन्ड एंड सुक्ड, और जो डब्बा है वो हिलना स्टार्ट हुआ। आई फाउंड आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने अपनी सीट की जो विंडो थी उसके पास जाके बैठ गया। स्टार्टिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, और उस डे लाइट को देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो क्या थी मेरे लिए? डार्कनेस, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड, उसे अंधेरा और जीते से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अंधेरे और उजाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीजें विंडो के बाहर हो रही थी। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर, वो बोलता है कि ये काफी अच्छा गेम होगा कि मैं यही सोच लूं, अपने माइंड के आई से देख लूं कि बाहर क्या हो रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, वो जो आदमी जो आया था वहां से दरवाजे से वो मेरे कंपार्टमेंट में आया था, अचानक से उसने मेरा जो रेवरी थी, रेवरी मीन्स होता है डे ड्रीम, जो मैं सपने देख रहा था दिन में, उसे डिस्टर्ब कर दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, वो बोलता है तुम तो काफी दुखी हो गए। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज वन हु जस्ट लेफ्ट, वो बोलता है कि मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ और अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना कि जो आपके साथ अभी बैठी थी वो थी। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, मैंने बोला कि हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अभी भी दिमाग में उसके वही चल रहा है। डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम बता सकते हो उसके जो बाल थे वो लंबे थे या फिर छोटे थे? आई डोंट रिमेम्बर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा कंफ्यूज था। वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे याद तो नहीं है। इट वॉज हर आईज आई नोटिस, लेकिन मैंने उसकी आंखें जरूर नोटिस की थी। नॉट हर हेयर, उसके हेयर नहीं देख पाए थे, उसके बाल नहीं देख पाए थे। सी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो आंखें उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो कैसे थी? बिल्कुल ब्लाइंड थी, जो बात उस लड़के को भी नहीं पता थी। ठीक है ना? पूरी सफर कर लिया उसने उसके साथ, लेकिन उसको पता नहीं चल पाई कि वो कैसे थी? ब्लाइंड। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? अब वो कैसे नोटिस करता? वो भी तो कैसा था? वो भी ब्लाइंड था। टोटल ये स्टोरी बेस है एक लड़का और एक लड़की पे, जो एक दूसरे से कोशिश करते हैं छिपाने की कि वो ब्लाइंड नहीं है, लेकिन रियल में क्या थे? वो दोनों ब्लाइंड थे, और उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ वो सब इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ओके, तो ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हाई स्कूल एजुकेशन ही वेंट टू द यूके फॉर फर्दर स्टडीज, ये इंडियन राइटर थे। जब इन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तो ये यूके चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। वाइल इन द यूके एंड स्टिल ओनली 17 ईयर ओल्ड ही बिगेन टू राइट द फर्स्ट नोवेल, जब ये सिर्फ 17 साल के थे यूके में तो उन्होंने फर्स्ट नोवेल लिखना स्टार्ट कर दिया था, द रूम ऑन द रूफ। Some of his most acclaimed work, including Time Stops at Samli, 1989, and the Ruskin Bond Children's Omnibus, 1995. In 1992, he won the Sahitya Academy Award for the collection of essay. इन्हें award मिला था Sahitya Academy Award for essay, collection of essays. Our tree still grow in Dehra, 1991. तो ये आपकी ओवरऑल ये क्या थी? स्टोरी थी चैप्टर की। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं आपको इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा।
तो अब इसमें हम लोगों ने पूरे चैप्टर की वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप लोग अच्छे से देखना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बी सेफ।